हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से स्कैंडिनेवियन डिफेंस के ऊपर और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने बताया, मैं अपने टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज जो एक्सप्लोर कर रहा हूं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और जैसे कि हमारा स्कैंडिनेवियन डिफेंस का सीरीज चल भी रहा था, तो उसी के ऊपर ये बेस्ट लेक्चर है। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन पर। E4 D5, E takes D5, NF6। हमने स्कैंडिनेवियन डिफेंस के लगभग 7-8 लेसन कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि BB5 चेक ये काफी परेशान करता है, और BD7 के बाद BE2 या BC4 लाइंस थोड़े से डल होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर ब्लैक को प्ले जनरेट करना है तो ND7 का। इसमें बेसिकली पॉइंट क्या है, अगर व्हाइट C4 नहीं करे तो हम A6 कर B5, BB7, NB6 करते हुए नाइट D5 से पॉन को रिकवर कर लेंगे, और BB7 पर बिशप यूजफुल होगा। तो हम चाहते ही है कि व्हाइट यहाँ पे C4 करे और पॉन को बचाए। तो आज का जो हमारा एनालिसिस होने वाला है, देखिए A6 मूव के ऊपर होने वाला है। A6 के बाद दो ऑप्शन है, BD7 जिसको हम आज कवर करेंगे, और दूसरा मूव है बिशप A4 और जिसमें होता है B5। CB के बाद बहुत बढ़िया प्ले मिलता है, CB को ND5 करते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बिशप टेक्स D7 लाइन के ऊपर है। व्हाइट चाहता है कि बिशप एक्सचेंज करे, ताकि रूल जो कहता है एक्सचेंज इन ऑर्डर नॉट टू रिट्रीट। तो हमने पीस ट्रेड कराया, और ब्लैक का बिशप देखिए D7 पर थोड़ा सा इनएक्टिव भी लग रहा है। अब देखिए बिशप जब तक ब्लैक ठीक करेगा अपना और E6 ब्रेक लेगा, तब तक व्हाइट जो है अपना डेवलपमेंट और सेंटर को सुधारेगा। तो चलिए D4 मेन मूव है, ब्लैक करता है E6। अब दो ऑप्शन है, इधर D5 को दे दे, जो ज्यादातर प्लेयर्स करते नहीं है। NC3 ED के बाद ब्लैक लगभग इक्वलाइज कर जाएगा, तो D B6। और अब व्हाइट चाहता है कि इस पॉन को होल्ड करे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, C4 अटैक्ड होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। D5 करना लगभग फोर्स्ड है। आप देखो, अगर यहाँ पर B3 करे तो BB4 चेक के बाद बहुत प्रॉब्लम्स है। क्यों? BD2 को होगा क्वीन D4, A1 का रुक हैंगिंग है, और किंग F1 करना पड़े तो आप देख ही सकते हो कैसल के बाद कितना बढ़िया कंपेंसेशन है ब्लैक के पास। कैसल रुक E8 आने वाला है, और शायद C5 ब्रेक हो जाए या B5। इस ओपनिंग में अक्सर B5 ब्रेक होता है, तो ब्लैक यहाँ पे बेटर होगा। तो D5 मेन मूव है। D5 करते ही BG4, जैसे हमने BG4 लाइन देखा था पहले भी, जिसको पोर्तुगीज वेरिएशन कहते हैं, एग्जैक्टली उसी के तरह प्ले हो रहा है। इसीलिए ये लाइन सिमिलर है, और शायद ND7 ब्लैक ने करना भी चाहिए BD7 के जगह। पर जिनको डर है पॉन डाउन का, वो लोग BD7 भी ट्राई कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो यहाँ पे मेन मूव F3 खेला। एक गेम बताता हूं, यहाँ पर अगर NE2 करे तो सिंपल देखिए बिशप C5, और अब आगे चलकर B5 होगा, और ब्लैक का पोजीशन हम कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। कैसल, रूक E8 और B5 ब्रेक होने वाला है। और NF3 करे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो चलिए BB4 चेक, BD2, क्वीन E7 चेक, और काफी व्हाइट प्लेयर्स क्वीन E2 करके सोचते हैं एंड गेम है, क्वीन एक्सचेंज करते हैं तो बेटर होने का चांस है, पॉन ऑफ है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो BF3 जो मुझे थोड़ा पसंद था, BF3 GF, कैसल क्वीन E7 को BE7। ऐसे लगता है पॉन डाउन एंड गेम है, पर देखिए आप रूक E8 और C6 के बाद ब्लैक का प्ले बहुत बढ़िया है। और अगर आप ज्यादा चाहते हो इस पोजीशन में, तो मेरे ख्याल से कैसल क्वीन E7 अलाउ करें, BE7, अब BF3 का थ्रेट को रखे इंटैक्ट। तो इससे क्या होगा, ओपोनेंट शायद NE5 करेगा, और NE5 को BH5 F7 बचाया, और अब प्रॉब्लम क्या है, NC3 करते ही BD6। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेम्पो था हमने गेन किया। अब आप देखो NF3 जाना ही पड़ेगा, तो रूक E8 चेक में कैसल ब्रेक हो सकता है, BF3 हो रहा है, और ब्लैक का पोजीशन ऑलरेडी थोड़ा सा शायद बेटर है। इनिशिएटिव तो है ही है, तो इसको आप जरूर कंसीडर करें, दोनों ही पोजीशंस बढ़िया है। तो मेन मूव यहाँ पर F3 है, और F3 में हम एक दो गेम्स और कंसीडर करेंगे जो हुए थे इसमें। बिशप F5 तो टिपिकल पोर्तुगीज वेरिएशन वाला प्ले है, लेकिन व्हाइट कह रहा है मैंने मेरा F1 बिशप को ट्रेड करा लिया देखिए, और ब्लैक कह रहा है ठीक है मेरे पास बिशप पेयर है ओपन बोर्ड पे, तो वो एडवांटेज मैं एक्सप्लॉइट करना चाहता हूं। तो इम्बैलेंस बन रहा है। अब नाइट C3 और BE3 दो लाइन्स है। मेन मूव है BE3, क्योंकि B3 से क्या होता है E5 कवर हो रहा है,
तो BB4 चेक, फिर से दो ऑप्शन है KF2 और नाइट मूव, नाइट D2 और नाइट C3 है। नाइट D2 को देखिए क्वीन E7 बिशप अटैक और क्वीन E2 करते ही देखिए शॉर्ट कैसल। अब फिर से आप देखो कि यहाँ पर B5 बनने वाला है। फॉर एग्जांपल A3 को BC5, बिशप टेक C5 को QC5, लगभग विनिंग पोजीशन है क्योंकि रुक E8 आने जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये पोजीशन कितना बढ़िया है ब्लैक के लिए। रुक E8 बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। NC3 को भी होगा कैसल और यहाँ पे भी सेम रुक E8 और B5 का थ्रेट। फिर से आप देखो B5 का पॉइंट क्या है, CB करते ही हम ND5 ले लेंगे, वो भी ब्लैक क्लियरली बेटर होगा। तो फाइनली B3 BB4 को किंग F2, जो दिखने में लगता है किंग थोड़ा सेफ है, लेकिन कैसल अब NE2, उसको भी रुक E8। फिर से सीरियस प्रॉब्लम्स। जिन्होंने पोर्तुगीज वेरिएशन देखा है उनको पता है बार बार रुक E3 का थ्रेट बनता है। देखिए दोनों ही केस में अगर यहाँ पर A3 करके बिशप को पीछे भगाए तो भी, और अब देखो नाइट C3 को भी यहाँ पे रुक E3, KE3, BC5 चेक, KD2 को क्वीन E7, ये भी पोजीशन ब्लैक का ऑलमोस्ट विनिंग है। क्वीन E3 चेक आने वाला है। तो A3 को BD6, अब नाइट G3 और यहाँ पे फिर से देखिए बिशप टेक्स G3, KG3 को E3 हैंगिंग और HG को रुक E3। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन KE3 के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव QD6। ये कुछ मूव्स है देखिए बहुत ही डेंजरस है, ह्यूमन बींग्स काफी बार मिस कर देते हैं। आप देखो 3 थ्रेट्स है, QG3 है, क्वीन B6 फॉलोड बाय QB2 है और क्वीन C5 सबसे डेंजरस। फॉर एग्जांपल G3 अगर बचा है KF2 से तो QC5, KF1 और KF1 को ब्लैक टू प्ले एंड विन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है क्वीन E3। अब देखो BD3 का थ्रेड जो है डिफेंड ही नहीं हो रहा है, NE2 को रुक E8 होगा और ब्लैक विनिंग। तो ये था हमारा BE3 मूव का एनालिसिस। अब चलते हैं लास्ट लाइन NC3 पर। NC3 को BC5, BE3 स्टॉप कर दिया हमने। अब G4 करते हैं। यहाँ पर G4 एक मेन मूव है। क्वीन E2 को बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है, KD7 थ्रेट रुक E8। और G4 को अगर हमें ड्रॉ चाहिए तो NG4 है, HG क्वीन चेक, KD2 क्वीन चेक। व्हाइट इस ड्रॉ से बच नहीं सकता है, पर मेरे ख्याल से ब्लैक ने ज्यादा के लिए खेलना चाहिए। एक देखिए छोटा ट्रैप है, क्वीन E7 चेक। सबको लगता है कि QE2 के बाद क्वीन ट्रेड होगा, पर QE2 को BD3 और सीरियस प्रॉब्लम। क्वीन E7 के बाद आप देखो KE7, C4 जाने वाला है, रुक H8, किंग F8 होगा और ब्लैक शायद क्लियरली बेटर है। यहाँ पर मेजर वीकनेस है C4 का। और QE7 के बाद यानी कि आप देखो शायद किंग F1 करना पड़े, किंग F1 को BG6। ये भी पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग कैसल और शॉर्ट कैसल दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। फिर C6 ब्रेक होगा। तो आप डेफिनेटली इन लाइंस को करके देखें और आपको कैसा रिजल्ट्स मिल रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।